एक खूबसूरत शाम जहां एक पार्क बच्चों की मासूम हंसी से गूंज रहा था। 11 साल की नन्ही सी बच्ची मैरी, जिसके खूबसूरत बाल और मासूम आंखें, जो अपने 2 दोस्तों के साथ झूलों पर खेल रही थी। अचानक उसने अपने एक दोस्त की गर्दन को देखा। नरम लहजे में मुस्कुरा कर कहा, ओ, तुम्हारा गला खराब लग रहा है, आओ मैं इसे ठीक कर दूं। वो लम्हा शायद सबने नॉर्मल समझा, मगर अगले चंद सेकंड में उसकी आंखों में एक खौफनाक तब्दीली आ गई। एकदम चीखों का शोर उठा और वो तो जमीन पर गिर पड़ा। क्या ये एक नॉर्मल हादसा था या उसके पीछे छुपी थी कोई भयानक हकीकत? क्या मैरी एक मर्डरर थी या उससे भी ज्यादा भयानक जुर्म में मुलव्वस थी? इस केस ने पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स और सोशल मीडिया पर इसका शोर था। साइकोलॉजिस्ट इस बच्ची की मेंटल हेल्थ पर रिसर्च करने लगे। कोर्ट ने भी अजीब सा फैसला सुनाया। आखिर इस क्राइम स्टोरी में ऐसा क्या था? आज हम इस केस के बारे में आपको बताएंगे। मैं हूं कोमल अब्बासी। थिंक क्राइम के एक और थ्रिलिंग एपिसोड में आपको फिर से वेलकम। ये क्राइम स्टोरी बर्तानिया के एक छोटे से इलाके स्कॉट्सवुड की है। मैरी फ्लोरा बेल एक 11 साल की नन्ही सी लड़की 26 मई 1957 कोर ब्रिज इंग्लैंड में पैदा हुई, जिसके खूबसूरत चेहरे और नरम आवाज के पीछे छुपा था एक साइकोपैथ माइंडसेट, ऐसी जहनियत जो जिंदगी छीनने में मुलव्वस थी। सन 1968 मैरी बेल इस वक्त सिर्फ 10 साल की थी। मैरी ने पहली बार अपने हाथ से एक मासूम बच्चे की जान ली। यही इसका पहला कत्ल था। हुआ कुछ यूं कि स्कॉट्सवुड 1968 सिटी न्यू कासल में 4 साल का मार्टिन ब्राउन और 3 साल का ब्रायन हुए 2 मासूम बच्चे वो पार्क में खेल रहे थे और मैरी ने नरमी से उन्हें बुलाया, तुम्हारा गला खराब लग रहा है, आओ मैं इसे ठीक कर दूं। मासूम बच्चे मैरी के पास आ गए और मैरी ने एक एक कर दोनों का गला दबा दिया और वो तड़प तड़प कर मर गए। आप ये सोच रहे होंगे, इतनी छोटी सी बच्ची कत्ल क्यों करेगी? क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। दरअसल मैरी की माँ एलिजाबेथ सिर्फ 16 साल की और एक सेक्स वर्कर, और मैरी की माँ भी थी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 16 साल की एक माँ और सेक्स वर्कर। अक्सर घर से बाहर एलिजाबेथ काम के लिए जाती थी। मैरी पैदा हुई तो उसे उसकी माँ का ज्यादा प्यार नहीं मिला। बचपन में उसके साथ अक्सर सख्त सुलूक किया जाता और वो अकेली रहती थी। माँ ने कोशिश की कि कोई औरत उसकी माँ बन जाए और उसकी बच्ची को गोद ले ले ताकि उसकी उससे जान छूटे, मगर मैरी की ये कोशिश हमेशा नाकाम रही, क्योंकि मैरी बेल की खतरनाक एक्टिविटी की वजह से हर कोई उससे खौफजदा था। मैरी के साथ कभी कभी अजीब हादसात होते थे और वो खतरनाक हादसात क्या होते थे वो हम आपको आगे बताएंगे। खैर, लोगों ने सोचा कि शायद ये सब मैरी की माँ की वजह से हो रहा है। उन सब चीज़ों की वजह से मैरी के दिल में दूसरों को कंट्रोल करने, नुकसान पहुंचाने और बदला लेने की आदतें पैदा हो गई, जिसने मैरी को एक बीमारी में डाल दिया, और वो बीमारी थी साइकोपैथिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये एक दिमागी हालत है जिसमें इंसान दूसरों के इमोशंस या दर्द को नहीं समझ पाता। ऐसे लोग अक्सर दूसरों को धोखा देते हैं या तकलीफ पहुंचाते हैं और इंसान को कत्ल तक कर देते हैं बगैर किसी अफसोस या खौफ के। और ये बीमारी बाय बर्थ होती है या बचपन के किसी टॉर्चर की वजह से। याद है मैंने आपको मैरी के कुछ अजीब हादसात के बारे में बताया था। हुआ कुछ यूं कि मैरी की 11th बर्थडे पर 26 मई उसने अपनी दोस्त नॉर्मा के साथ स्कूल की छत पर जाकर टाइल्स हटाई। आप भी सोच रहे होंगे 11 साल की बच्ची छत पर चढ़कर टाइल्स कैसे हटा सकती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये सच है। इंटरनेशनल न्यूज वेबसाइट ने भी इस रिपोर्ट को कवर किया है। मैरी स्कूल में इंटर हुई, तोड़फोड़ की, किताबें फाड़ी, डेस्क उल्टाए और दीवारों और फर्श पर बड़े बड़े नोट लिखे। अगले दिन जब स्कूल के स्टाफ ने ये सब देखा तो उन्होंने फौरन पुलिस को कॉल की।
इन्वेस्टिगेशन के दौरान 4 अजीब नोटिस मिले जिनमें मार्टिन ब्राउन के कत्ल की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली गई थी। साथ में और 2 बच्चों के नाम भी लेकर धमकियां दी गई थी। पुलिस ने इन नोटिस को सिर्फ एक चाइल्ड प्रैंक समझकर इग्नोर कर दिया था। वक्त गुजरता गया। पुलिस के पास मैरी बेल की कंप्लेंट्स का अंबार लग गया था। अब पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। आखिरकार 7 अगस्त 1968 को मैरी बेल को गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने मैरी को नॉन इंटेंशनल कत्ल यानी ना चाहते हुए कत्ल करने का मुजरिम करार दे दिया। मैरी को 2 मासूम जानों को कत्ल करने के जुर्म में 12 साल की सजा काटने के बाद 23 साल की उम्र में जेल से रिहा किया गया। कोर्ट में मैरी के ट्रायल के दौरान जज ने मैरी की तरफ देखकर कहा था कि मैरी की जहनी हालत ठीक नहीं थी और वो अपनी एक्टिविटी की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती थी। साइकोलॉजिकल एविडेंस ने जाहिर किया कि मैरी को साइकोपैथ पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से कत्ल जैसे संगीन जुर्म से वो खुद को रोक नहीं सकी। मैरी के साथ एक और लड़की नॉर्मा भी केस के ट्रायल में शामिल थी, जिस पर एक कत्ल में मैरी का साथ देने का इल्जाम था, लेकिन नाकाफी एविडेंस की बेस पर उसे रिहा कर दिया गया। और फिर वक्त गुजरता गया। मैरी ने शादी की और एक बेटी को जन्म दिया। 2003 में अचानक कोर्ट में एक अपील दायर की गई। ये अपील क्या थी आपको अभी पता चल जाएगा। हाई कोर्ट की जज डैम एलिजाबेथ बटलर ने हिस्टोरिकल फैसला सुनाया कि मैरी बेल और उसकी डॉटर को उम्र भर की गुमनामी दी जाए ताकि उन्हें मेंटली टॉर्चर और बदला लेने की कार्रवाइयों से महफूज रखा जा सके। मैरी बेल को तो गुमनामी मिल गई, मगर दूसरी तरफ मैरी ने जिन बच्चों की जान ली थी उनकी फैमिलीज ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट किया। (1998) में मैरी जब जेल में थी उस वक्त इंकशाफ हुआ कि मैरी ने एक ऑथर ग्रेटा स्वीनी को इंटरव्यू में पूरी क्राइम स्टोरी सुनाई और जिन बच्चों का कत्ल हुआ उनकी फैमिलीज का कहना था कि मैरी ने इस इंटरव्यू के बदले पैसे लिए हैं, जो एक चाइल्ड सीरियल किलर क्रिमिनल को अपनी कहानियां सुनाकर नहीं लेना चाहिए। ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई और रिपोर्टर्स ने ऑथर गीता श्रीनी के घर का घेराव कर लिया। गीता ने कहा कि मैरी ने ये सब पैसों के लिए नहीं किया और आज वो मैरी नहीं रही जो 11 साल की उम्र में थी। आज भी मैरी बेल की रियल आइडेंटिटी, फेस और लोकेशन कोई नहीं जानता। वो एक गुमनाम जिंदगी गुजार रही है और इस तरह ये केस अंजाम को पहुंचा। मैरी बेल की कहानी तो यहाँ अख्तिताम को पहुंचती है, लेकिन थिंक क्राइम पर कहानियां अभी खत्म नहीं हुई। अगली कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प होगी, तो जुड़े रहिए।